नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से हाथ जोड़ के सुनिएगा आराम से। 2 बारी मैं एक आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत सोचा। जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ आज की तारीख में, वो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बारी होगा। मेरे ऊपर कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है अभी तक, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा इस बात को सुनने के बाद, इस रिकॉर्डिंग को, कि आज की तारीख में देश की मीडिया हो या देश में रहने वाला कोई भी इंसान, उसमें इतना गुर्दा नहीं है, इतना दम नहीं है कि इतनी बड़ा झूठ जो कहा गया है देश को, वो सबको बता सके। क्योंकि देश का माहौल ही कुछ ऐसा है। पत्रकारों को मार दिया गया, बहुत कुछ हुआ, और आप लोगों ने कुछ खुलासों को आज की तारीख में एंटरटेनमेंट ले लिया है। अगर आप लोग एकता नहीं दिखाएंगे तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो सेना के नहीं होए वो आपके भी नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते, गारंटी है इस बात की। अभी आप लोगों की इच्छा है, देश में एकता करनी है या पार्टी भक्ति करनी है, ये आप लोग देखिए। आप लोगों का भविष्य है, आप लोगों के बच्चों का भविष्य है। एक देश में एक सोच बना दी गई है कि जो बीजेपी का नहीं हुआ वो इंडिया का नहीं है, वो देशद्रोही है। असली में देशद्रोही कौन है आज साबित हो जाएगा, गारंटी करता हूं, आज साबित हो जाएगा। और अपना दिल थाम के बैठिए। जिनका दिल कमज़ोर है वो मेरा लाइव छोड़ दे, क्योंकि आप लोगों की रातों की नींद हराम होने वाली है आज से, गारंटी है। और उनकी तो ज़रूर होने वाली है जिनकी आवाज़ आप सुनोगे। मैं आशा करता हूँ कि इस मोड़ पे देश हमारा साथ दे नहीं दे, हमें ये पता नहीं। और ये इतिहास बताता है कि जिन्होंने भी आज तक देश के लिए कुछ किया हो, देश ने उस टाइम उसका साथ नहीं दिया, उसके जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। हमें किसी तरह का डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है। जिस तरह पुलवामा में मारे गए फौजी, जिस तरह उड़ी अटैक हुआ, मैंने वर्दी बचपन से देखी है। मैं देश के जो वर्दी है उससे कनेक्ट करता हूँ। मैंने बचपन से अपने पिताजी को वर्दी में देखा है। आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनसे वाकई में पूछता कि आप लोगों ने इनके लिए जंग क्यों लड़ी है। समझ में नहीं आई बात। खैर, एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा ध्यान से। कुछ लोगों को सुनाई नहीं देगा, कुछ लोगों ने मजाक बना रखा है, कुछ लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए, आज 1 तारीख है, क्या हुआ खुलासे का, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। खुलासे बहुत किए हैं मैंने, आरबीआई से लेके, चंदन तस्करी से लेके, एनपीए से लेके, नीरव मोदी से लेके, पिछले ईवीएम से लेके, और आज जो आप सुनने वाले हो। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आप लोगों में दम नहीं है। आप लोग आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि किस तरह की आवाम आप लोग बन चुके हो आज की तारीख में। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, एक अलग तरह का आपने सेटअप कर दिया नैरेटिव। देश की मीडिया को आज मैं झूठा साबित कर दूंगा। और मैं इंतज़ार कर रहा था जब हमारे चहेते जो है विंग कमांडर अभिनंदन जब बॉर्डर क्रॉस कर दें तब मैं ये बात बताऊं। क्योंकि जो मैं आप जो सुनने वाले हो अगर मैं इसको पहले रिलीज़ कर देता तो विंग कमांडर अभिनंदन वापस घर नहीं आ सकते थे, ये गारंटी है, नहीं आ सकते थे। किसी और देश को झूठा साबित करके आप सच नहीं हो सकते। मेरा देश सत्य पे खड़ा है और सत्य की बात करेगा। गीता में यही लिखा है, और जो गीता में लिखा है मैं वही पालन कर रहा हूँ। मैं जो आपके मैनिफेस्टोज में लिखा है मैं उसको पालन नहीं करता। तो पहला मैं सुनाता हूँ आपको, 2 बारी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 लोगों की आवाज़ है, 2 की आप आवाज़ पहचानते हैं और एक महिला है। और जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं आप लोग नहीं पहुँच सकते, आप लोगों की पकड़ नहीं है। तो अगर हम लोग जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं,
हम देश में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, अपने देश के लिए कर रहे हैं। ओके, सुनिएगा। और जितने भी बीजेपी के भक्त हैं, मैं साबित कर दूंगा तुम लोगों को कि तुम्हारी सारी भक्ति निकल जाएगी आज, सारी। अगर तुम सेना के साथ हो और देश के साथ हो तो तुम देशवासी हो, नहीं तो तुम ही सबसे बड़े गद्दार हो, तुम ही सबसे बड़े देशद्रोही हो। ये सुन लेना और ये ऑडियो सुनना ध्यान से। पहले वाला ऑडियो भी तुम्हारे नेता चैलेंज नहीं कर पाए थे मुझे, और ये वाला ऑडियो भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है, ध्यान रखना है मेरी बात का। 18 मिनट का मैंने वीडियो डाल दिया, जिनके लिए मैं डाल रहा हूँ, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये चीज़ अगर इस देश में होती तो इस देश में इनका क्या हशर होता घंटे भर में, वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ओके, लिसन टू दिस नाउ। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है, और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए युद्ध कराने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से युद्ध नहीं होता है अभी जी। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए, ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है, उनकी भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। हाँ, तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गांव जिले कमजोर होते हैं, एक दो से कुछ भी नहीं होगा, पूरी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति या लीजिए। तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, एक काम करते हैं, कश्मीर में, कश्मीर के आसपास बल्कि जम्मू श्रीनगर थोड़ा ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जंगों का कोई इंतजाम करें और देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। शहीदों के ऊपर राजनीति करके बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है अमित? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है अमित जी, वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बॉम्ब करवाना है, बॉम्ब करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर में, उनके घर का माहौल क्या होगा? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया है और क्या? डर बैठ गए, खौफ बैठ गए, और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं अमित जी। ईवीएम था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के, तो कौन क्या कर सकते हैं? ऐसा ही होगा, हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे, काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ काम जाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ। अभी भी बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं फर्जी है, जो भी है। एक काम करिए, जिनकी आवाज़ें हैं वहाँ तक तो पहुँच जाएगी। आप लोग जो यहाँ लिख रहे हैं फर्जी हैं, ये है, वो है, पक्का है, फेक है, आप लोगों की औकात नहीं है कोई। आप लोगों की कोई औकात नहीं है। आप एक 100 गज की ज़मीन के टुकड़े में बैठे हैं और कुछ नहीं है। ये आवाज़ पुलवामा से लेके और उड़ी तक किसने कराया है, ये सबूत है। समझ में आ गई बात? ओपन चैलेंज करता हूँ आपके नेताओं को, इसको गलत साबित करके दिखा दे, 18 मिनट की पूरी पिक्चर रिलीज कर दूंगा। ठीक है ना? जो सेना को मरवा सकते हैं वो आपका क्या करेंगे?
सुन लीजिए एक बारी और, सुन लीजिए, भक्ति सारी निकाल देंगे आपकी। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए। पहला वर्ड क्या बोलते हैं साहब? देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है। सुनते रहिए, आप लोग सुनते कम है इसलिए सीखते नहीं है, इसलिए देश को बेच खाए हैं आप लोग, ठीक है? युद्ध कराने की जरूरत नहीं। आपके कहने से युद्ध नहीं होता है अभी। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारे देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है, उसकी भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। हम तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जो है कमजोर होते हैं। एक दो से कुछ भी नहीं होगा, पूरी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, एक काम करते हैं, कश्मीर में, कश्मीर के आसपास बल्कि जम्मू श्रीनगर बड़ा ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जंगों का कोई इंतजाम करना और देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। शहीदों के ऊपर हम राजनीति करें। बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है अमित जी? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है अमित जी, वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बम ब्लास्ट करवाना है, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर में, उनके घर का माहौल क्या होगा? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया है और क्या? डर बैठ गए, खौफ बैठ गए, और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं अमित जी। ईवीएम था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के, तो कौन क्या कर सकता है? ऐसा ही होगा, हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे, काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ तामझाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ। आपकी मीडिया को और आप लोगों को डाउट था मगर किसी के पास सबूत नहीं था। क्या होता है, अजम्पशंस पे काम नहीं होता है दुनिया में। यू नीड टू गिव अ सॉलिड प्रूफ, एंड इफ यू वांट टू चैलेंज द प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मीडिया ट्रायल नहीं होता है हमारा। आई डोंट बिलीव इन मीडिया ट्रायल। ओके, पुलवामा और उड़ी सेटअप है, ठीक है? देश की वर्दी से बढ़िया तुम्हारे नेता का कुर्ता पजामा या धोती नहीं हो सकती। अगर मैं चाहता ना तो ये रिकॉर्डिंग पे मुझे मुंह मांगी कीमत मिल सकती थी, मुंह मांगी कीमत मिलती। मगर देश को हम बेचते नहीं है तुम्हारे नेताओं की तरह, या तुम जैसे जो देशभक्त बैठे हैं फर्जी। हम नहीं बेच सकते। 500 करोड़, 1000 करोड़, जो मेरी जबान खुलती है इनको झक मार के देना पड़ेगा। मगर नहीं, जो पहले भी पैसा आया था वो अभी बटेगा, देख लेना 2 दिन में। समझ में आ गई बात? एमकेडी के लेवल से टकराओ मत, बचपना मत दिखाओ। हम जब कर रहे हैं ना काम, देश हित में कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के हित में कर रहे हैं। 13 तारीख को जो पुलवामा हुआ था, 13 तारीख की औरत बोल रही है
और 14 तारीख को हुआ था, ठीक है ना। मेरे पीछे बहुत मीडिया पड़ेगी, वर्ल्ड न्यूज़ थी, पाकिस्तान मीडिया भी पड़ेगी, मगर मैं सत्य के रास्ते पे चलूँगा जो गीता में लिखा है। जो तुम्हारा नेता बोलता है उस रास्ते पे मेरे को चलने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। और मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि तुम लोगों में इतना दम नहीं है देश में बैठ के कि इनके खिलाफ बोल सको। समझ में आ गई? तुम्हारी देशभक्ति सारी निकाल देंगे 1 मिनट में। फौजी के बेटे हैं, फौजी की तरह काम करते हैं, ठीक है। सिविल पॉपुलेशन नहीं है हम, वी आर पॉपुलेशन विच वर बॉर्न एंड बॉट अप अराउंड यूनिफॉर्म्स, ओके। अगर हिम्मत है ना तुम लोगों में, गुर्दा है, तो कल रोड पे निकल जाओ और पूछो और बोलो इन लोगों को कि अभी डांडिया को चैलेंज करें।